बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बिलासपुर एयरपोर्ट को अन्य शहरों से जोड़ने के लिए शहरवासी धरने पर बैठे। हवाई सुविधा को लेकर जिला में चल रहे संघर्ष मंच पर नए साल के दूसरे दिन भी जनप्रतिनिधि सहित शहरवासी धरने पर बैठे, जहां सभी ने जल्द से जल्द बिलासपुर को देश के अन्य बड़े शहरों में हवाई सेवा से जोड़ने की मांग की है। शहरवासियों के इस संघर्ष में लगातार सभी वर्ग के लोग अपना समर्थन देते आ रहे हैं। रविवार को महापौर रामशरण यादव सहित लोक श्रृंगार भारती बिलासपुर के सदस्य भी यहां उपस्थित रहे। 17 दिनों से दुष्कर्मी आरोपी फरार है और न्याय के लिए युवती दर दर भटक रही है। भागलपुर के महिला थाने में पिछले 17 दिनों से एक युवती लगातार मामला दर्ज करने को लेकर चक्कर लगा रही है, लेकिन आज तक उसके द्वारा दिए गए आवेदन पर थाने में मामला दर्ज नहीं हो पाया है। युवती का आरोप है कि साबोर में इंद्र कुमार ऑनलाइन सेंटर चलाता है, जहां युवती 1.5 साल पहले आर्मी में फॉर्म भरने को लेकर कैफे गई हुई थी, जहां युवक ने उसके मोबाइल नंबर लिया और शादी करने का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया। युवती का आरोप है कि 3 बार प्रेग्नेंट होने पर दवा देकर प्रेगनेंसी खत्म कराया और अब शादी की बात कहने पर युवक शादी से मना कर रहा है। वहीं 17 दिनों से थाने के चक्कर लगा रही, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। क्या घटना हुई आपके साथ? क्यों थाने का चक्कर लगा रही हैं? कितने दिन से लगा रही हैं? हम यहाँ 17 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, पर मेरा कुछ नहीं थाना से कार्रवाई कर रहे हैं। कौन थाना? महिला थाना कोतवाली। क्या घटना घटा है? कि मेरे साथ इंद्र कुमार ऑनलाइन सेंटर चलाता था सबोर में और हम पढ़ाई करते थे। वो कैफ़े के नाम पर लड़की सबको बहुत बहला फुसला कर शारीरिक संबंध बनाता था, फिर बोलता था हम शादी नहीं करेंगे तुमसे। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ हम उसके पास गए थे फॉर्म भरवाने के लिए आर्मी का। वो फॉर्म भर दिया, नंबर ले लिया, फिर हमको कॉल करने लगा। जब हम बोले कि हमको कॉल मत कीजिए, वो बोला हम शादी करेंगे तुम्ही से। फिर हम भी मान लिए, बात करने लगे। वो मेरे साथ बहुत दिन से शारीरिक संबंध बनाते रहा, फिर हमको 3 बार प्रेग्नेंट कर दिया, फिर दवाई भी दिया खाने के लिए, हम खा लिए। फिर जब उसको बोलने लगे शादी करने के लिए, वो शादी करने के लिए भी हाँ नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे शादी तुमसे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, मेरा शादी उससे हो जाए। थाना का चक्कर लगा रहे हैं, महिला थाना का कोई कार्रवाई अभी तक? कुछ नहीं किया है कार्रवाई अभी तक। कई दिन से महिला थाना आ रहे हैं? 17 दिन से आ रहे हैं। आवेदन दे दिए? हाँ, आवेदन सब सारा चीज़ दे दिए हम यहाँ। कोई कार्रवाई कुछ नहीं किया है अभी तक। क्या कहेंगे अब आप? आगे क्या करना है अब आपको? हमको अब कि उसके ऊपर FIR करेंगे और हमको इंसाफ चाहिए, शादी करा दीजिएगा। क्या नाम हुआ? स्वीटी कुमारी। कहाँ घर हुआ? कासिल। हैं? कासिल। कासिल कहाँ? गोराडी थाना पड़ता है। झांसी सदर बाजार क्षेत्र के तुलसाबाई धर्मशाला स्थित पुलवाली माता पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन लोग शामिल हुए। सदर विधायक प्रतिनिधि पंडित दिलीप पांडे का कथा कमेटी सदस्यों ने जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इसके पश्चात सदर विधायक रवि शर्मा के प्रतिनिधि पंडित दिलीप पांडे ने नरसिंह भगवान के स्वरूपों का तिलक किया, आरती करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास पंडित रजनीकांत वाजपेयी ने प्रवचन करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के सुनने मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधक बेटी के साहसिक कदम व जिला प्रशासन की तत्परता से 18 श्रमिक मुक्त हुए और बालाघाट पहुंचे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बंधक बनाकर रखे गए 18 आदिवासी बेगा मजदूरों को मुक्त करवाकर प्रशासन उन्हें लेकर बालाघाट पहुंचा है और उन्हें तत्कालिक तौर पर 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। लेकिन इन मजदूरों को मुक्त कराने में बंधक बनाकर रखी गई मजदूर बेटी का साहसिक कदम और जिला प्रशासन की तत्परता कारगर बनी। कुमारी दमयंती मेरानी। अच्छा, क्या बोल के कहाँ लेके गए थे? कौन लेके गया था बताओ? सर हमको बोल के लेके गए थे कि नागपुर और ये वर्धा के बीचों बीच काम है, ऐसा करके बोल के लेके गया। नहीं पता था कि हमको नांदेड़ लेके जाएगा। अच्छा, नांदेड़ क्या काम करते थे वहाँ पे? सर वहाँ गन्ना कटाई का काम करते थे। फिर क्या दिक्कत परेशानी हो रही थी वहाँ पे? सर वहाँ खाने पीने का और रहने का सुविधा कुछ भी नहीं था और ये सब बोल के लेके गया था कि सबकी सुविधा होगी। खाने पीने के लिए, खर्चे के लिए पैसे भी नहीं दे रहे थे और पैसे मांग रहे थे तो मारपीट कर रहे थे, झगड़ा लड़ाई कर रहे थे, हमारी जात पे गाली गलौज किए। फिर आप लोग ने यहाँ कैसे संपर्क किया? कैसे? उसके बाद से हम मारने की धमकी दिए कि यहाँ से कोई जाएगा नहीं, अगर गए तो मार डालेंगे, ऐसा करके धमकी दिए तो हम बहुत डर गए। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किए।
किन्ने की आपने किया? जी किनको किया था पहले? गांव में किए थे पहले गांव में किया। जी। गांव में फ़ोन करके बताए कि यहाँ बहुत परेशानी में है, हमारी कुछ मदद करो या फिर हमको यहाँ से निकालो करके हमने घर वालों को बोले। ठेकेदार से परिचित है आप लोग पहले से? नहीं सर, पहले से नहीं? नहीं वो कैसे आना जाना करता, कैसे चले गए उनके साथ? सर। ये दीपक आया था गोंदिया बॉर्डर के पास से, उन्होंने हरीश से संपर्क लिया और फिर उन्होंने कैसे गए गांव थे में यहाँ से आए। आप लोग? कैसे ले गए? सर पिकअप से गए थे। पिकअप से गए? जी पूरे एक ही गांव के बच्चे? जी, सभी एक ही गांव के बच्चे। आपके परिवार से कितने सदस्य गए हैं यहाँ? सर हम लोग 5 लोग आए हैं। 5 लोग। जी सभी 18 लोग वापस आ गए। जी आज आप लोग को क्या क्या मदद मिली यहाँ से? सर यहाँ तो लेके आने की खुशी में बहुत खुशी हो रही है और यहाँ से हमको मदद भी मिली, राशि भी मिली उसकी, तो बहुत खुश लग रही है, खुश महसूस हो रहे हैं। कुमारी दमयंती मरावी। इन लोगों को मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से जो लाभ मिलना चाहिए, इस प्रकार से जो प्रताड़ित रहते हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। अभी हमने आप सब लोगों की उपस्थिति में 20-20 हज़ार हमारे 18 मजदूरों को हमने देने का काम किया है। ये एक पहली बार बालाघाट ज़िले में जानकारी इस प्रकार से हुई है। निश्चित रूप से हम और आप सब लोग, जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु और सारा समाज, यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर परेशान है, कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति अगर बंधक है, तो उनको छुड़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अच्छा परिणाम होगा। आज हम सब लोग कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि और आप सब लोगों के सहयोग से ये यहाँ पर उपस्थित भी हुए और एक लोगों में संदेश भी देना चाहते हैं हम लोग कि अगर इस प्रकार से कोई और आपके आजू बाजू में, यदि आपके ज़िले के, आपके क्षेत्र के, आपके ब्लॉक के, आपके गांव के, आपके मोहल्ले के कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से कोई आपको जानकारी है कि किसी महाराष्ट्र में फंसा हुआ है, तमिलनाडु में फंसा हुआ है, कहीं भी फंसा हुआ है, यदि उसकी जानकारी हमारे को मिलेगी तो निश्चित रूप से हम उनको भी मुक्त कराने का काम करेंगे। बालाघाट सेंसिटिव तत्परता से सूचना मिलने पर 28 को सूचना मिलती है और 28 को यहाँ से टीम रवाना होती है और 500 किलोमीटर दूर नांदेड़ में जाकर एक चिंचोली कोई विलेज है, वहाँ तक ये पहुँचते हैं। इनको छुड़ाकर लाए। मैं हमारे ज़िले के कलेक्टर मिश्र जी को, उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि तत्परता से आपकी कार्रवाई के कारण ये मजदूर आज बंधन मुक्त हुए हैं। मैं सभी हमारे 18 जो मजदूर हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और जिन्होंने प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग दिया है उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। कोतवाली पुलिस ने स्मैक बेचने वाले 4 आरोपियों को 13 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी फरार है। सिवनी कोतवाली पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्मैक की खेप सप्लाई करने वाले एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने स्मैक बेचने वाले आरोपी के साथ स्मैक खरीदने वाले अन्य 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्यवाही के संबंध में बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी विशाल विश्वकर्मा शहर में युवाओं को स्मैक बेचने का काम कर रहा था। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि मादक पदार्थ स्मैक की खेप लेकर के एक विशाल नाम का जो व्यक्ति है, ये अपने वाहन से यहाँ सिवनी आने वाला है एवं इसके जो कुछ लोगों को स्मैक सप्लाई करने वाला है। आरोपी विशाल को वाहन क्रमांक RJ 24C 2929 में चेक किया गया और विधिवत उससे पूछताछ करके लगभग 11 ग्राम स्मैक उसके पास से जब्त की गई है और जिसकी कीमत लगभग 1,95,000 की समथिंग है। इसमें आरोपी के मोबाइल भी जब्त हुए हैं। साथ ही जो आरोपी के बताए अनुसार जो लोग इसके पास स्मैक खरीदने पहुंचे थे नशा करने के लिए, उन आरोपी में शुभम पटले जो कि कान्हेवाड़ा का रहने वाला है, राज सूर्यवंशी सुभाष चौक सिवनी का रहने वाला है, ओजस रांग डाले एवं राहुल बघेल जो स्मैक का नशा करते हैं, इससे खरीदते हैं। इनको भी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जिन्होंने इससे खरीदना स्वीकार किया है और इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/21 NDPS 27-29 NDPS एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई करके इनको न्यायालय पेश किया जाएगा। सिवनी पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य से 18 बंधु मजदूरों को मुक्त कराया। सिवनी जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों 18 मजदूर महाराष्ट्र प्रदेश के कोल्हापुर जिले के भोगनबाड़ी, चौहानवाड़ी,
पलबद्रू क्षेत्र में मजदूरी के लिए गए थे, लेकिन ईंट भट्टे के ठेकेदार ने सभी को बंधक बनाकर मजदूरी कराने लगे। ये सभी मजदूर अधिक समय से जब घर नहीं लौटे तो उनके परिवारजनों को चिंता हुई। परिजन पुलिस से सहायता लेने पहुंचे, लेकिन जब पुलिस ने सहायता नहीं की तो परिजनों ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका लगाई और याचिका पर सुनवाई होते ही सिवनी पुलिस को आदेश हुआ कि सभी मजदूर बंधकों को मुक्त कराकर वापस लाया जाए। बोले हाँ जी सर। जमुनाबाई निवासी हुल्की तथा कुछ और अन्य ग्रामीणों ने माननीय उच्च न्यायालय में हैवेस कार्पस से संबंधित एक रिट दायर की थी। जैसे ही इस बात का संज्ञान हुआ कि कुछ मजदूर कोल्हापुर जिले में महाराष्ट्र के वहाँ काम करने गए थे, वहाँ उनको काम कराने के एवज में मजदूरी तो दी जा रही थी, लेकिन उनको घर आने के कहने पर वो उनको मुक्त नहीं कर रहे थे। रिट की बात जैसी संज्ञान में आई, हमारी संवेदनशील पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुमार प्रतीक द्वारा निर्देशन दिया गया, जिसके चलते हमने एक टीम तैयार करके कोल्हापुर महाराष्ट्र भेजा। वहाँ पर 18 मजदूरों को मुक्त कराकर उनको ले आए हैं। दिनांक 3/1/2022 को माननीय उच्च न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया जाएगा। सर, ये जो मजदूर थे ये किस जिले में और किस काम में लगे हुए थे? ये कोल्हापुर जिला में ले जाए गए थे। वहाँ भोगनबाड़ी, पलबद्रू, चौहानबाड़ी, वहाँ ईंट भट्टों में काम कर रहे थे और यहाँ से करीब 2200 किलोमीटर दूर वो जगह है, वहाँ पर टीम भेज के उनको मुक्त करा कर लाए हैं। ठीक है। भिंड एसपी के निर्देश पर पावई पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ आरोपी को धर दबोचा। भिंड में नववर्ष के चलते एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान की सक्रियता से भिंड जिले में शांतिपूर्ण तरीके से नया वर्ष मनाया गया, तो वहीं अवैध हथियारों के जकीरे के साथ आरोपी को भी धर दबोचा। दरअसल एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान एएसपी कमलेश कुमार खरपूसे के निर्देशन में अटेर एसडीओपी सुरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पावई सुधाकर सिंह तोमर और साइबर सेल प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत के द्वारा मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुआरी नदी के पास ग्राम मलपुरा रोड के पास हथियारों की डीलिंग होने वाली है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी पावई और साइबर सेल प्रभारी रवाना हुए। अवैध हथियार पकड़े गए थे, उसमें जो आरोपी जिनसे अवैध हथियार बरामद हुए थे उनसे जब पूछताछ की गई थी तो उनके द्वारा एक आरोपी के बारे में बताया था जो अंतर्राज्यीय स्तर पे हथियारों की सप्लाई करता था। तो इसके बारे में पुलिस पीछे लगी हुई थी और इसके बारे में पता कर रही थी। इसी तारतम्य में पुलिस को सूचना मिली कि ये व्यक्ति जो है अवैध हथियारों के साथ इसको सप्लाई करने के उद्देश्य से आया हुआ है। तो इसको पुलिस ने इंटरसेप्ट करके पकड़ा और इसको राउंड अप किया और जब इसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक 12 बोर की दुनाली जो फैक्ट्री मेड है 312 बोर की और उसके 4 राउंड इसके पास से मिले और इसके पास जो थैला था उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें 9 315 बोर के कट्टे और साथ में उसके 10 जिंदा राउंड ये उसके पास से पुलिस को बरामद हुए। इस पर पुलिस ने इस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। ये अपराधी जो है वो आदतन अपराधी है। पूर्व में इस पर हत्या के मामले भी पंजीबद्ध हुए थे और कुल करीब 8 मामले इस पर पंजीबद्ध हैं। हत्या के मामले में इसको सज़ा भी हुई थी और 2016 में ये जेल से भी छूट के आया है और इस पे वर्तमान में ये पूर्व में डकैत राजनारायण गैंग का भी सक्रिय सदस्य रहा है और वर्तमान में इस पे आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध करके पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि इसने कहां कहां अन्य जगहों पर सप्लाई किए हैं और जो वर्तमान में भी ये लाया था जो पुलिस ने जब्त किए हैं उनको ये कहां सप्लाई करने जा रहा था, इसके बारे में पूछताछ जारी है। सर, जहाँ से हथियार लाता है क्या उनका भी कुछ कार्रवाई करने की? अभी हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। मैनपुरी की जानकारी मिली है जहाँ से ये हथियार लाना बता रहा है, तो अभी हम इसका नेटवर्क अभी हम लोग और डेवलप कर रहे हैं। जैसी सूचना मिलेगी और जैसे अन्य आरोपियों का नाम आता है, उनकी स्थिति स्पष्ट होती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फार्मासिस्ट सतीश गुप्ता के निधन पर फार्मासिस्ट एसोसिएशन सीधी ने श्रद्धांजलि दी। सीधी जिले के गांधी चौक पर मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन सीधी द्वारा फार्मासिस्ट सतीश गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विगत दिनों सीधी जिले के फार्मासिस्ट सतीश गुप्ता का शव भोपाल के बैरागढ़ रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रैक के पास संदिग्ध अवस्था में मिला, जो कि चिरायु अस्पताल भोपाल में कार्यरत थे। एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज सिंह चौहान ने बताया कि जिले के मड़वास चौकी अंतर्गत नितपुर निवासी सतीश गुप्ता चिरायु हॉस्पिटल भोपाल में कर्मचारी बतौर सेवा दे रहे थे। विगत दिवस शुक्रवार को बैरागढ़ रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक पर मृत अवस्था में उनका शव मिला।
सर, जिले के फार्मासिस्ट का संदिग्ध अवस्था में भोपाल के रेलवे पटरी पर डेड बॉडी मिली, जिसमें सुबह से 6 बजे से चक्का जाम चल रहा है। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कार्रवाइयाँ आपकी तरफ से करवाई जाएंगी? देखिए, मुझे जैसे जानकारी मिली कि सतीश गुप्ता निजपुरी निवासी हैं, किरायो हॉस्पिटल में वो फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत थे और उनका जो है डेड बॉडी रेलवे पटरी पर मिला संदिग्ध हालत में। पोस्टमार्टम के उपरांत उनके घर गृहग्राम उनकी लाश को भेजा गया। लाश को यहाँ पर आए तो परिजनों को कुछ शंकाएं हुई और वो उन्होंने कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। जो एक आफ्ताब करके कोई HOD है उनके फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट के, उन पर वो शंका जाहिर किए थे। उन्होंने कोई मृत्यु के पूर्व पहले उन्होंने कुछ पत्र लिखा था, उसका हवाला व्हाट्सएप और फेसबुक पे कुछ उन्होंने पोस्ट डाले थे। उसके आधार पर यहाँ लोगों में शंका थी और इस आशय पर उन्होंने चक्का जाम किया कि पहले जांच हो, आरोपी पकड़े जाएं, तब हम लोग इसको जो है डेड बॉडी को दाह संस्कार करेंगे। इस संबंध में पुलिस प्रशासन और यहाँ का जिला प्रशासन के यहाँ SDM, तहसीलदार, TI, थाना प्रभारी सब आए। इसके साथ साथ में यहाँ पर पहाड़ी उनके जो लोग हैं, यहाँ के गांव के लोग भी इकट्ठा हुए उनके समर्थन में। और इसके बाद मुझे भी जानकारी दी गई। मैं भी SP सीधी, कलेक्टर सीधी और SP GRP पुलिस भोपाल से बात करके उनको ये जो तथ्य उपलब्ध थे हमने उनको भेजे। उस आधार पर उन्होंने SIT टीम गठित की और उस संबंधित जो आरोपी व्यक्ति है उसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम रवाना हो गई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष जांच होगी, दोषी जो भी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। द्वारा सतीश गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। इस संबंध में किस प्रकार की उनकी मौत हुई, इस पे प्रकाश डालें। मध्य प्रदेश फार्मेसी एसोसिएशन इकाई सीधी द्वारा दिवंगत फार्मासिस्ट सतीश गुप्ता जी को गांधी चौक में आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। श्री गुप्ता जी का शुक्रवार को संदेहास्पद स्थित में रेलवे ट्रैक पर शव मिला। यह घटना बेहद दर्दनाक है। सतीश गुप्ता जी के मृत आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को दुख सहने की ताकत मिले, ऐसी प्रार्थना है हमारी। और फार्मासिस्ट एसोसिएशन सतीश गुप्ता के रहस्यमय मौत को लेकर गंभीर है और निष्पक्ष जांच की मांग करता है। बड़नगर तहसील के गांव बंगरेड़ में इंडियन आर्मी भारतीय सैनिक 17 साल बेमिसाल सेवा कर निवृत्त होने पर संस्था अपना बंगरेड़ व ग्रामीणों ने मंच के माध्यम से भव्य स्वागत किया। बड़नगर शहर के अंतर्गत गांव बंगरेड़ के रहने वाले गोपाल सीरवी फौजी भाई 17 साल बेमिसाल भारतीय इंडियन आर्मी सेना से सेवानिवृत्त होने पर नगर प्रथम आगमन पर बंगरेड़ में ग्रामीणों ने गांव में अनेकों जगह मंच लगाकर भव्य स्वागत किया। भारतीय सैनिक का स्वागत करने के लिए बंगरेड़ व आसपास के गांव व बड़नगर तहसील के समस्त नागरिक उपस्थित रहे। साथ में बंगरेड़ तक इंडियन आर्मी फौजी भाई का देशभक्ति गीतों के साथ बाइक रैली से लेकर बंगरेड़ उनके गाँव तक जुलूस निकाला गया। सेवा दे के आए हैं और आपके द्वारा जो आयोजन किया गया किस प्रकार से रहा और क्या रूपरेखा रही आपकी? इस गांव का बेटा अपनी भारत माता की 17 साल सेवा करके पुनः इस गांव में लौटा है, तो हम सभी के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और अपना बंगरेड़ एक समूह है, व्हाट्सएप समूह है, जिसमें राष्ट्रीय विचारों, धार्मिक विचारों और देश गांव की उन्नति के लिए सारे विचारों को लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है। उसके माध्यम से पूरा आयोजन हुआ है। सारे युवाओं ने मिलकर इस भव्य आयोजन बनाने के लिए विगत 8-10 दिन से लगे हुए हैं, जिसका एक छोटा सा स्वरूप आपने ये देखा है। और सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग, समय से लेकर जितनी भी व्यवस्था लगनी है सारी व्यवस्था जोड़कर, और भाई गोपाल के साथ में इस गांव के बाकी जो 6 सैनिक जो सेवारत हैं उनके परिवारों का सम्मान भी एक भव्य कार्यक्रम में आयोजित किया है। इसलिए ये सारे धन्यवाद के पात्र हैं और मैंने कुछ नहीं, हमने किया है भाव लेकर चलने वाला अपना बंगरेड़ समूह। वादी और कहाँ से? मैं 17 साल 9 दिन आज पूरे करके अपने गांव वापस पहुंचा हूँ।
और फर्स्ट में नासिक में ट्रेनिंग किया 1 साल का। उसके बाद में पहली पोस्टिंग मेरी तालबेट झांसी उत्तर प्रदेश में थी। उसके बाद मैं नसीराबाद 2006 में पोस्टिंग आया और दूसरी पोस्टिंग थी मेरी। उसके बाद में गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान में जो है वहाँ पे गया, तीसरी पोस्टिंग। गंगानगर से मैं जम्मू कश्मीर एरिया में गया 2009 से 11 में। 2009 से 11 के बाद में वापस जब आया, जब यूनिट मेरी अम्बाला में थी, मैंने अम्बाला हरियाणा में कटा 3 साल वहाँ पे। उसके बाद में लास्ट पोस्टिंग वापस मेरी नसीराबाद थी और यहाँ से रिटायरमेंट हुआ हूँ 31 दिसंबर को। और आज कैसा लग रहा है? आप सेवा दे के आए हो, घर आए हो, कैसा? मैं वापस अपने वतन लौट आया हूँ, इतनी खुशी मिल रही आपको बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। एक परिवार 17 साल में मेरा वहाँ पे बन गया था, तो ये मेरा गेस्ट हाउस बन गया था एक तरह से गाँव। तो यहाँ पे आना 2 से 3 महीने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने इंडियन आर्मी में बिताया था। लेकिन वापस जब उस परिवार को छोड़ के इस परिवार में आया तो बहुत खुशी हो रही मेरे को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।